अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कारसाज ट्रैफिक हादसे में नताशा के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज कर दी गई और उसकी वजह यह है कि उनके मेडिकल रिपोर्ट्स में ये बात कंफर्म हो गई है कि जिस वक्त वो ड्राइव कर रही थी और उन्होंने एक्सीडेंट कमिट किया उस वक्त वो मनशियात के ज़ेर असर थी। ये इंकशाफ हुआ है कि उनके जो सैंपल्स लिए गए थे ब्लड और यूरिन के उसमें मेथाम्फेटामाइन या आम ज़बान में जब हम उसको आइस कहते हैं वो और दीगर मनशियात जो है वो उसके पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं। तो पॉजिटिव आने यानी मनशियात के कंफर्म होने के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। जो पहले एफआईआर दर्ज की गई उन्होंने लोगों को हिट किया और ये जो 2 अफराद के कत्ल करने का केस था और बाकी के ज़ख्मी करने का केस था और एक आपको लोगों को पता है कि हिट एंड रन का केस भी उनका था। इसके अलावा अब ये एक एफआईआर हो गई और इसमें मुतल्लिका हुकाम ने अदालत के परमिशन पर तहकीकात का आगाज़ भी कर लिया है। अब यहाँ से इस केस में ट्विस्ट बदकिस्मती से होगा और ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि अब ये होगा कि जो इनके खिलाफ दूसरी एफआईआर दर्ज हुई है ये पहले एफआईआर को मैनिपुलेट करेगी। ज़ाहिर बात है अब इसमें उनको सज़ा तो होगी लेकिन इसकी वजह से उनको जो पहली फार्म में ज़ाहिर बात है अगर आप ऐसे किसी को हिट कर लेते हो तो वो सज़ा ज़्यादा है, वो मर जाए तो उसकी सज़ा ज़्यादा है। लेकिन जब आप मनशियात के ज़ेर असर हो तो अब इसकी तो आपको सज़ा मिलेगी कि आप मनशियात के ज़ेर असर गाड़ी चला रहे हो। लेकिन अब ये एक उज़र जो है वो कानूनी तौर पर पेश की जाएगी कि चूँकि वो अपने सेंसेस में नहीं थी तो उनकी ये जो कत्ल है वो कत्ल ख़ता है। बहरहाल अब आगे कानूनी मामला देखते हैं कि जो प्रोसिक्यूशन है वो अपना केस कैसे पुटअप करती है, कैसे वो उसको इस्टेब्लिश करती है, क्योंकि इसमें ये हाई प्रोफाइल केस है, इसमें सोशल प्रेशर बहुत है, सिविल सोसाइटी जो है वो इसमें इन्वॉल्व है, इसमें एक्टर्स में ऑल वॉक ऑफ लाइफ जो है वो उनके लोग हैं और स्पेशली पाकिस्तान में जब एलीट क्लास जुर्म करने वाला हो तो आम एक सेंटिमेंट्स जो है वो थोड़े ज़्यादा होते हैं, आउटरीच ज़्यादा होता है और लोग इसको जो है रिलेट कर रहे होते हैं कि जो गरीब तो इनको कीड़े मकोड़े दिखते हैं, ये अमीरज़ादे एलीट क्लास जो है वो जानबूझकर उन्हें ऐसा किया। तो इस केस में प्रेशर जो है वो सोसाइटी का बहुत ज़्यादा है और ऐसे केसेस में अक्सर नेगेटिवली भी मैं कहूँगा कि वो मैनिपुलेट हो जाते हैं और मुलज़िम के ख़िलाफ़ जाते हैं। आप उसके मखदूम जो ख़तून थी इस्लामाबाद में जो कत्ल हुई थी, आई एम फॉरगेटिंग हर नेम, जिसको कत्ल किया गया था, उस केस में आप लोग देखें या आप अमीर के बेटे के केस में देखें, जब इस तरह के केसेस होते हैं तो लोगों के उनका आउटरीच और ज़्यादा होता है। तो अब हम देखते हैं कि इस केस का क्या मोड़ आता है, लेकिन फ़िलहाल ये होगा कि अब 2 एफआईआर में जो है वो नताशा वो नामज़द है और उनके ख़िलाफ़ एक में तो ऑलरेडी जो है वो ट्रायल का आगाज़ हो चुका है, दूसरे में जो है अब वो तहकीकात होंगी।